सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 15 रुपये 80 पैसे का भाव एंड ये स्टॉक अब डेड हो चुका है। समझ में आ चुका है कि एक डेड स्टॉक हम देख रहे हैं। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। अनाउंसमेंट कुछ भी रही हो बट यहाँ पर ना कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 तारीख को जो मीटिंग थी वहां से काफी कुछ निकल कर आया। ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर ना अप्रूव करे गए हैं। यहाँ पर आपका रिव्यू किया गया है एंड अप्रूव किया गया है डायरेक्टर रिपोर्ट जो कि यहाँ पर आने वाली है। उसके बाद यहाँ पर मैनेजमेंट डिस्कशन रहेगा, एनालिसिस रहेगा, बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर देखना है। अब एजीएम हो रही है तो एजीएम में क्या निकल कर आएगा, बहुत सारी बातें यहाँ पर है। कुछ सरप्राइजिंग आ गया तो वो एक अलग चीज़ है, वो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है। बट अभी ना एक चीज़ अगर आप देखोगे इस पूरी नोटिफिकेशन के अंदर, ये बात ना बड़ा ही थोड़ा सा तंग करने वाली है। रीअपॉइंटमेंट कर रहे हैं PR चंद्रा एंड कंपनी को दोबारा, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कि अभी यहाँ पर ना आपका ब्रैडकॉम ग्रुप का एज अ ऑडिटर यहाँ पर देखे जा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है तब तक के लिए यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा। अच्छी बात है, चलो ठीक है। रघुनाथ अलम सेठी जी यहाँ पर ना वो यहाँ पर रीअपॉइंट करे जाएंगे। अब यहाँ पर पूरी टीम तैयार हो चुकी है। अगर आप देखें पुरानी जो टीम है वो वापस से आ चुकी है कई तरीके से। सुरेश कुमार रेड्डी भी आ चुके हैं, यहाँ पर बाकी लोग जो हट गए थे वो भी आ चुके हैं। सब कुछ यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर वापस से वैसे ही सब कुछ यहाँ पर हो चुका है टीम के अंदर। अब देखते हैं यहाँ पर ये है कि ये डेड प्राइस को कैसे जिंदा करते हैं। एंड अभी ना कंपनी का पूरा फोकस यहीं पर चला गया। देखिए ये तो आप देख ही चुके होंगे, आज 3 सितंबर है, ये आप देख चुके होंगे। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि ब्रैडकॉम ग्रुप का जो टीम है, जो मैनेजमेंट है एक्चुअल में, उनका पूरा अब डिफेंस की तरफ ध्यान है। बट पीछे जो चीजें चल रही हैं उस पर ध्यान नहीं है। एंड उसी की वजह से स्टॉक जो है वो एक डेड स्टॉक हो चुका है। अब जरा पैटर्न को देखिए, मैं आपको पैटर्न बता रहा था ना कि इस तरीके से यहाँ पर ना चला एंड यहाँ पर आपका पैटर्न है, तो वो जरा पैटर्न देखो। इसके मिड पॉइंट पर आ गए, मिड पॉइंट पर अगर इसके नीचे गए ना तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर इसके नीचे गए ना तो वो गिरावट आएगी, कितनी आएगी पता नहीं है। एंड अगर ये 14 रुपये टूट रहा है तो ये गिरावट बढ़ेगी। एंड ऐसे में आशंका यही है कि यहां पर आपको जो है वो एक गिरावट 10 रुपये 50 पैसे तक होती हुई नजर आए। क्यों? बिकॉज ऑफ गैप अभी भी अधूरा है बॉस। 11 रुपये 78 पैसे से घूमे थे जब लिस्टिंग हुई थी 22 रुपये पर, आपको याद होगा। वहां से नीचे गिरने लगे थे तो एक ही बात की थी कि ये जो गैप है वो फिल होगा। बट नीचे 11 रुपये 78 पैसे तक गए एंड वहां से घूम गए एंड वो 10 रुपये 50 पैसे पर वो गैप फिल होना था। यही दिक्कत जो है ना बस रह गई। मैंने आपको यहां पर आपके सामने पतंजलि का स्टॉक दिखाया था, कैसे 10 रुपए से वो चलकर अपना गया 700-800 रुपए के आसपास, और वो भी 5% सर्किट पर। तो वो आज तक है, वो कहते हैं ना कि 5% की सर्किट लगे तो गैप छोटे छोटे बनते चले जाते, आज तक फिल नहीं हुए और आगे होंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है पतंजलि में कि वो गैप फिल हो जाए। तो वही तो कह रहे हैं कि यहाँ पर ना अभी ये जो जगह है ये शायद अब या तो ये फिल हो या फिर ये स्टॉक है यहीं से घूमे। पैटर्न भी कुछ इसी तरीके का ही है, इसीलिए कह रहा हूं। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टॉक अभी यहां पर ASM में आता है, ASM के अंदर। अब वो ASM से शायद बाहर निकलने की तैयारी या उसको हटाने की यहाँ पर जो कोशिश रहती है मार्केट की कि पहले स्टॉक को ठंडा पड़ा रहने दो, ASM से निकल आए, उसके बाद इसमें यहाँ पर प्ले करते हैं। या तो वो चल रहा है, सिंपल सी बात, कोई क्योंकि 2-3 दिन हो गए कोई मूव नहीं है, कुछ भी मूव नहीं है। डिलीवरी क्वांटिटी में कोई किल्लत नहीं है, 64% की डिलीवरी क्वांटिटी है, कल की हाईएस्ट। आप देखें 10 दिन में ऐसा यहां पर डिलीवरी क्वांटिटी नहीं देखने को मिली है। 57, 45, 49, 50, 58, 47 ये भी अच्छी है। 64 रिकॉर्ड, 64। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, डिलीवरी क्वांटिटी लगातार यहां पर ना हाईएस्ट पर बनी हुई है। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उठाकर ले जा रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर्स, बट स्टॉक जो है वो एकदम से डेड स्टॉक बन के बैठा है। हम कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। RSI भी 53.83 का है, अब ये न्यूट्रल पर है। इसको ना डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है, क्या आपको हायर साइड जाना है या फिर आपको लोअर साइड जाना है।
ये डिसाइड करेगा अभी स्टॉक। ऐसा नहीं है कि वो अभी पड़ा है, वो मुझे समझ में आ रहा है कि एएसएम का उसमें जो है लोचा बहुत ज़्यादा है। एएसएम के स्टॉक की अरे भाई वो सर्विलांस एंड वगैरह वगैरह, जब भी ब्रैडकॉम ग्रुप एएसएम के अंदर आता है ये चीज़ होती है। पर अच्छी बात बस ये है कि भाई स्टेबिलिटी है, ठीक ना, स्टेबिलिटी है। तो ये एक बढ़िया बात है। कोई ऐसा नहीं है कि 5% की गिरावट यहाँ पर हो रही हो। वो गैप को देखिए, आप सीरियसली लें या ना लें, या आप सोच रहे हो कि ये फिल नहीं होगा, तो आपने अगर ये एक पैटर्न इस तरीके का है, आप मान के चलिए ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर कि इस वक्त कुछ भी हो सकता है। किधर की तरफ, या तो हायर साइड एकदम से मूव मिलेगा बहुत तेज, या फिर लोअर साइड। पैटर्न इसी तरीके का है अभी ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। मैं अभी आपको दिखाता हूं और ध्यान से। बाकी भैया ये सारी चीजें जो है ना अब काम नहीं आ रही। बात इतनी सी है, होप बहुत रखी हुई है, जब से लिस्टिंग हुई है तब से होप बहुत रखी हुई है। आप लोग कहते हो कि ये क्या मतलब है कि भारी भड़कम जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने इसीलिए कवर कर रहे हो। नहीं भैया, 3 साल हो गए कवर करते करते, अब उसमें क्या ही है, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जब ये 8 रुपए का था तब से कवर कर रहा हूँ, 200 गया, उसके बाद डाउन साइड गया, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत बहुत पहले से कवर कर रहा हूँ। इसीलिए आज की डेट में भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के लोग हैं। ये एक बात यहाँ पर आ जाती। कवर मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा क्या, उसमें कोई मतलब तो है नहीं है। तो बस इतनी सी बात है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बस होप जो है ना, ये जो होप है वो स्टिल अभी भी बनी हुई है रीलिस्टिंग के बाद, एंड अभी तक उसका कोई खास असर नहीं दिखा। 4.17 का पी एंड 0.36 का प्राइस टू बुक वैल्यू, वही कहानी वहीं पर घिसी पिटी वहीं अटकी हुई है, एक डेड स्टॉक की तरह यहाँ पर ना बस ये बनकर रह रहा है। यही एक प्रॉब्लम है, यही एक समस्या है। अब उसमें ऑडिटर जोड़ दो या कुछ भी जोड़ दो, चलो ठीक है, बट फिर भी कोई भी कितना भी मार्केट में रद्दी से रद्दी स्टॉक भरा हुआ है, रद्दी से रद्दी स्टॉक, बट फिर भी वहाँ पर एक वॉलेटिलिटी और आपको कहीं ना कहीं कुछ मूव अच्छा खासा देखने को मिलता ही है। उनसे तो लाख गुना अच्छा ब्रैडकॉम ग्रुप है, बट फिर भी अभी नहीं। तो चलो ठीक है, एएसएम की वजह से तो थोड़ा सा एएसएम का वेट कर लेते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी तो है। प्राइस अभी भी ऐसा नहीं है कि कोलैप्स कर गया, नहीं, प्राइस अभी भी उसी जगह पर टिका हुआ है, स्टेबिलिटी तो है। एंड सेकंड लास्ट देखिए, पैटर्न की बात कर रहे थे ना, तो पैटर्न देखिए मिड, मैंने आपको बताई थी कि मिड पॉइंट पर आ चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह होती है। यहाँ से घूमना होता है स्टॉक को, तो घूमता ही है। बाकी भैया यहाँ पर ना ये अगर कुछ इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक अंदाजा इस तरीके से नहीं लगा सकते, या तो कुछ इस तरीके का बनेगा तो हमें बहुत सरप्राइज मिलेगा, बहुत अच्छा खासा रिटर्न बनने की अच्छी खासी यहाँ पर ना चांसेस रहेंगे, और अगर ये कुछ यहाँ पर कोलैप्स कर जाता है तो फिर वो एक फॉल कहीं ना होगा एंड वो फिर नेगेटिव जनरेट करेगा, नेगेटिव रिटर्न जनरेट करेगा। अब किस तरीके का पैटर्न बनेगा देखते हैं भैया, क्योंकि अभी ऐसे कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। वो सामने बस दिख रहा है, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये हुआ तो ये है और अगर ये हुआ तो ये है। तो बस इतनी सी बात है। ये पैटर्न कुछ इस तरीके के ही है। 14 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के अंदर अभी एंड आगे भी 14 रुपये। बाकी ये गैप को क्या सीरियसली लेना है, देखिए होगा फिल तो ठीक है, नहीं होगा फिल तो ठीक है। आप देखो एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके की, ये भी आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, ये भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ये मतलब जहाँ तक है ये एएसएम की वजह से। बाकी अगर ये गैप फिल होता है तो ठीक, और नहीं होता है तो ठीक, कोई मतलब नहीं है। बस दर्द ये रहता है कि कुछ चीज़ ना पीछे ऐसी ना छोड़ो कि वापस से वही दिक्कतें, वही चीज़ें यहाँ पर ना फेस करनी पड़ जाए कि भाई ये गैप रह गया, गैप फिल होगा क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या। हालांकि जब स्टॉक चलते नहीं है तो हम लोग जो है कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर ना वो करते ही हैं। तो वही एक बात यहाँ पर आ जाती है, क्वेश्चंस हम लोग भी कर रहे हैं, ऐसा ही है बस, और कुछ नहीं है। बाकी लॉटरी टिकट जैसा बन चुका है ये, बस लेकर बैठो। अब इसमें ना पेशेंस टेस्ट बहुत हो रहा है। अब पिछले 3 साल से पेशेंस टेस्ट किया है इस स्टॉक ने, तो आज जो नए न्यू यहाँ पर ना बायर हैं
ब्रैडकॉम ग्रुप के या न्यू शेयर होल्डर बने हैं, उनके लिए वो 3 साल उनको पता नहीं कि कैसे झेले हैं यहाँ के लोगों ने। आपको तो वो चीज़ मिल रही है जहाँ कुछ चीज़ें ठीक भी हो रही हैं और उसमें डिफेंस का तड़का भी है एंड वो रीलिस्टिंग सारी चीज़ें आपने देख ली। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका पेशेंस कुछ टेस्ट नहीं हो रहा है अभी। वो 3 साल वाले से पूछो क्या पेशेंस टेस्ट हुआ है, या फिर उससे पूछे जिसके पास 100 के भाव के रखे हैं, वो बेचारा तवा, ठीक है ना, सैयारा मूवी एकदम। तो वो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ना पेशेंस की बात मत करिए। ब्रैडकॉम ग्रुप कई जगह पर ना ब्रैडकॉम ग्रुप रेड फ्लैग भी है और कई जगह पर ग्रीन भी है। अब एक्चुअल बेसिस पर ये 3.0 में ये रेड फ्लैग बनेगा या फिर ग्रीन फ्लैग, ये देखना है, क्योंकि अभी भी मैनेजमेंट ऑडिटर के ऊपर कुछ बात करनी रही है। ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन, अभी भी आपके पास वक्त है भाई, आप ही बात कर सकते हैं। ऑडिटर के ऊपर बात करो, ऑडिटर के ऊपर बात करिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी 100 का। आप ये देखिए, मैनेजमेंट हर चीज़ को इग्नोर कर रहा है। आप वापस आ गए, सब कुछ जीत लिया ऐसा लग रहा है, नहीं सब कुछ जीता नहीं है भाई। निफ्टी 100 का ऑडिटर होना जरूरी है। आप अब $1 बिलियन का यहाँ पर ना आप रेवेन्यू रखते हैं, एक टाइम पर रखा था, और वो प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए किस तरीके की, कि आप एक ऑडिटर को यहाँ पर हायर नहीं कर सकते। डिविडेंड यहाँ पर ना आपका वो यहाँ पर ना बिल्कुल भी मतलब ये मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल बेसिस पर डिविडेंड क्यों कम मिलता है। वो ना डिविडेंड यहाँ पर ये आपका यूएस की जो कंपनी है उनसे तुलना कर कर आपको 10 पैसे का डिविडेंड दिया जाता। देखिएगा परसेंटेज वाइज आपको जो है ज़्यादा मिलता है उन कंपनियों के कंपैरिजन। ये ऐसा कहना है, कई बार वो निकल चुका नोटिफिकेशन, बहुत 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 पुराने नोटिफिकेशन देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। नोटिफिकेशन छोड़िए, वहाँ का डिविडेंड वो देखा था तो उस हिसाब से समझ में आ रहा। डिविडेंड कल्चर बहुत ख़राब है ब्रैडकॉम ग्रुप का। अभी भी जो डिविडेंड यहाँ पर पहले यहाँ पर अनाउंस किया गया था, अभी तक वो कैंसिल ही कर दिया गया, डिले है। 10 पैसे का डिविडेंड, मतलब 20 करोड़ बांटने में नानी याद आ रही है। 20 करोड़ रुपए बांटने में नानी याद आ रही है, ये हाल हो चुके हैं। तो बता तो रहा हूं कि रिजर्व भरे तो पड़े हैं, बट उसका कुछ भी 20 करोड़ रुपए आप उससे निकाल कर शेयर होल्डर में नहीं बांटते, जबकि उसमें आपका होल्डिंग भी जुड़ा हुआ है 18%। 18% तो आप ही लेकर जाएंगे। खैर क्या ही कर सकते हैं, लेट्स सी। ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन से बस इतना ही है कि आप कैसे भी करके ऑडिटर यहाँ पर ना बात करिए। ऑडिटर यहाँ पर लाना है निफ्टी 100 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। पैटर्न बताया, चीज़ें बताई, ऑलरेडी एक डेड स्टॉक की तरह है, बट है लॉटरी टिकट, सबके हाथ में है। अब वो ग्रीन फ्लैग बनेगा या फिर रेड फ्लैग बनेगा वो आगे पता चलेगा बॉस। अभी तो यहाँ पर ना सिर्फ लग रहा है कि एएसएम की वजह से रुका हुआ है, बाकी पैटर्न तो शानदार है, चलना चाहिए बट चल नहीं पा रहा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।